हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं, जो कि है लुसेंट जीके का निचोड़, यानी एसएससी जीडी स्पेशल क्लास या फिर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास होने वाली है। और इसमें से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मैंने एक सीरीज आपको करवा दी है इससे पहले पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो है कंप्लीट, इसमें 100 प्रश्न करवाने वाले हैं। और इससे पहले मैं 100 प्रश्न करवा चुका हूँ, और ये दूसरा पार्ट है लुसेंट जीके का निचोड़ के लिए। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो हम्म ये है आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन आपका, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के सबसे पहले सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जो चीन है, इसकी सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, कि बैरोमीटर की पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो ये सूचक है तूफान का। किसका है, ये तूफान का सूचक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो ये थार है। और काजीरंगा सॉरी हाँ, ये थार है। और इसके बाद में देखते हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये असम राज्य में स्थित है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, ट्रिक से एक बार केवल पढ़ना पड़ेगा आपको राष्ट्रीय उद्यान, और जीवन के लिए आपको याद हो जाएगा। और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि मैंने एक कमेंट के लिए प्रश्न छोड़ा था लास्ट वीडियो में, जो कि लुसेंट जीके का निचोड़ पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था, उसमें छोड़ा था। तो उसका सबसे पहले आंसर दिया था सोनी, और फिर दिया था शुभम और अवनीश ने। तो चलिए, इसमें भी एक प्रश्न मैं कमेंट के लिए पूछूंगा, तो आप भी उसका आंसर सबसे पहले दें। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व। कई बार ये पूछा जा चुका है, आईएमपी प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे है। तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, ये सभी बार बार पूछे गए प्रश्न है, तो इनको एक बार देख करके जरूर जाएं। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक हो जाएगी चांदी। इसमें दिया गया है, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है गोबर गैस में। तो मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन, ध्यान रखेंगे। और ये क्लास रिवीजन क्लास है, जब भी पेपर देने जाएं उससे पहले देखें, क्योंकि ये फास्ट थोड़ा करवा रहे हैं। तो इसमें दिया है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसे ये किसने कहा था। तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने कहा था। और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो 6 वर्ष के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो है देवनागरी। कौन सी लिपि है, देवनागरी है। और इसके बाद में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, या मिल्की वे कहते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था। तो देखिए, पहला समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड। बहुत बार पूछा जा चुका है, आप भी ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है। तो ये अवधी बोली में लिखी गई है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला है आपका, हरियाणा के राज्य कवि हरियाणा राज्य के कवि कौन कहलाए। तो ये कौन है, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उदय भानु हंस। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो एथेंस यूनान में 1896 से हुई है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो है, इसके लिए आपका राइट आंसर हॉकी है। हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता। तो आखिरी बार जीता था 1980 में, और मास्को में जीता था, ध्यान रखेंगे।
प्रश्न है नेक्स्ट आपका, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन होता है 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नेक्स्ट है आपका, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे आपके लंदन में, ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, भारत के अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये होते हैं 5 गोले, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है नेक्स्ट आपका कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ये लिया था 1900 में भाग लिया था, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, 1900 राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं कड़म मल्लेश्वरी, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था, तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, ध्यान रखेंगे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे द्वारा किया जाता है। और गुर्दे का दूसरा नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। किस मात्रक किस मात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला था ये हैं अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है आपका, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन के विख्यात रहे हैं? तो ये शहनाई के विख्यात रहे हैं, कई बार पूछा जा चुका है। और जो लोग पेपर देते रहते हैं तो उनसे उन्हें पता भी होगा कि प्रश्न कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है श्री राजगोपालाचारी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है हिमाद्री। प्रश्न है आपका, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तवाई थी, या जुनको तेबई भी लिखा होता है, ध्यान रखेंगे। पीलिया किस अंग को पीलिया जो है किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम के संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये है मैग्नीशियम, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है, ध्यान रखेंगे। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। और आगे देखेंगे, प्रश्न है आपका, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो ये किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आगे प्रश्न है आपका, किस बौद्ध भिक्षु ने के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसके लिए राइट आंसर है आपका उपगुप्त। फिर इसके लिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये अकबर अशिक्षित था। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकबर जो है बिल्कुल अनपढ़ था, और इसे कई टीचरों ने पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन ये पढ़ नहीं सका, और ये कबूतरों का बहुत शौकीन था। अगला देखते हैं, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी, ध्यान रखेंगे। किसने की है? तो ये गुरु रामदास ने की थी। प्रश्न अगला है आपका,
कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। प्रश्न नेक्स्ट है आपका, सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो ये की थी लंगर प्रथा शुरू गुरु आनंद देव ने, सॉरी अंगद देव, गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है आपका, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है आपका। आगे बात करते हैं, प्रश्न है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुई थी, तो ये हुई थी 1951 में। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो रक्त जो है ओ वर्ग होता है आपका, ये सर्वदाता कहलाता है, ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। और सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति होती है आपकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया है, तो ये बताया था कोपरनिकस ने। किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। और अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न ये। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये अमृतसर में स्थित है। ये बनलायर प्रश्न है लेकिन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो ये एकदम कंफ्यूज हो जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार ये हैदराबाद में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। चार मीनार कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए, चार मीनार तो हैदराबाद में है ही है, लेकिन क्या है कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो ये दोनों कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं। चार मीनार आपकी हैदराबाद में है, कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है, इसको ध्यान रखेंगे, अलग अलग इनमें डिफरेंस होता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। और इसके लिए जी, ये गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा, मतलब है, हो जाएगा नहीं। अगला प्रश्न है आपका, ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, कहाँ की गई थी, तो ये सिंगापुर में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपका, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर शिक्षक दिवस पूछा गया है, तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस आपसे पूछा जाए तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद, जैसा कि आपको बता दिया है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए ये 5 जून को मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने, ध्यान रखेंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। इससे आगे प्रश्न है आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था, तो ये दिया था मंगल पांडे ने।
अगला प्रश्न है आपका, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। और अगला प्रश्न है आपका, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट में बताएंगे। क्या इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि ये भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है आपका, सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास की समाज सुधारक रहा राजा राम मोहन राय। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। हाँ, हाँ, सही है, ये मिस्टेक नहीं है। क्या है कि समाज सुधारक में सबसे ज़्यादा प्रयास अधिक किसका रहा था? तो ये रहा था राजा राम मोहन राय का, इसको ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। आगे प्रश्न ध्यान रख करेंगे। प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। किसको मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है, ध्यान रखेंगे। और मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, थोड़ा स्पीड में वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर जो है अगर कोई पढ़ने से गलती हो जाए तो माइंड ना करना। अगला है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इसके बाद में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। और इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ध्यान रखेंगे। पुरस्कार अगला आपका जो है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो क्या है? परमवीर चक्र है। सबसे वीरता पुरस्कार अच्छा मतलब जो है भारत का सर्वोच्च है, कौन सा? परमवीर। आगे है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरिन गागरिन रूस के थे ये। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। आईएमपी कई बार पूछे जा चुके हैं। और आगे प्रश्न है आपका कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताएं। नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है सबसे पहला उपग्रह, और 1975 में इसको छोड़ा गया था। प्रश्न है आपका, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये अग्नाशय है, इसके लिए आपका राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। और भारत का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र सॉरी ये बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है आपका। और आगे प्रश्न है आपका, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा है युआन आपकी। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं आपके हेनरी डिनॉन्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। भारत की कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू कहलाती हैं, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की, मतलब बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया था। और इससे अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। तो ट्रिपल एम भी इनको बोलते हैं, ट्रिपल एम। तो ये कौन थे? ट्रिपल एम। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, इन्हें कौटिल्य भी कहते थे। तो चाणक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के पाणिनि भी कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न है आपका, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? तो 8।
कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतने ही देश आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 75 से 16 किलोमीटर की है, ध्यान रखेंगे। अगला जो है आपका हाँ, ये हो चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है भारत में होता है इसका उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रांड ट्रक रोड यानी जीटी रोड किसने बनवाया है? तो जीटी रोड जो है बनवाया है किसने? सॉरी, ये जीटी रोड जो है ये बनवाया है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बेरी बेरी रोग होता है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये स्कर्वी होती है, जो कि दांत की बीमारी है, दांतों से खून आना वगैरह मसूड़ों से ये होती है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी विटामिन दूध में विद्यमान रहते हैं। और आप यदि मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार देख रहे हो, तो इसी प्रकार से रिवीजन को एक वीडियो देखने के लिए, जीएस को बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो पार्ट 3 इसकी आप तक आसानी से पहुँच सके। मैं पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन फिर लेकर के आने वाला हूँ लूसेंट जी के निचोड़ का, तो वो भी आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।